बात हो जो इन्होंने लिख के दिया है, मैं अब भी शिकस्त लिख के देने के लिए तैयार हूं, मेरी हर टर्न गवाह है। लेकिन मौलाना सिर्फ उलमा का नाम जपना बहुत ही आसान है, कुरान और सुन्नत को समझना और उस पे अमल करना और उसकी तालीमात के मुताबिक चलना बड़ा ही मुश्किल है। आपको तो ये भी पता नहीं है कि अहले सुन्नत वल जमात में कौन कौन लोग होते हैं, और फिर आपको तो ये भी इल्म नहीं है कि ये अकीदे की बात के अंदर कौन सी दलील पेश की जाती है। इब्तिदा ही की है उलमाए किराम के नामों के साथ, जो कि करनी चाहिए थी। इमाम अहले सुन्नत आपके मौलाना सरफराज खान साहब सफ्तर के बकौल के दलील अकीदा कती होता है, और उसके लिए दलील भी अल्लाह की किताब की चाहिए, दलील भी कती चाहिए, इजमा चाहिए, खबरें मुतवातिर चाहिए। सबसे पहले चीज इस अकीदे के मुताबिक मेरा आपसे मुतालबा है कि आपने जो ये अकीदा लिखा है उस अकीदे के मुताबिक कुरान पाक की एक आयत पेश करें। अम्मा बाद, मौलवी साहब ने खुतबे में जो आयतें पढ़ रहे हैं, ये या इधर उधर, या तो ये है कि उस खुतबे की वजाहत करें लोगों को आपके अकीदे का वजह से। खुतबे जो आयत पढ़ते कि आपका अकीदा क्या है, अभी तक मौलाना अपना अकीदा नहीं बता रहे। जो अकीदा नहीं बता रहा दलील कैसे बताएगा? मैं कहता हूँ साथियों का वक्त ज़ाया ना करो, ना हमारा वक्त ज़ाया करो। दलील दो या दलील लो, ना दलील देता है ना दलील लेता है। खुतबे में आयतें पढ़ता है लेकिन उसकी वजाहत नहीं करता। क्यों? कि मैं फंस जाऊँगा। वजाहत कर, मुद्दा ही माना अपने आप को, फिर तू आयतें पढ़, मैं मानू फिर भी तू क्या करता है। फिर देखो कहता है जी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की अजाब का लफ्ज़। भाई बात यह है, अजाब कब्र की जो मैंने बात की है वो तो बात चली, मैंने चतरोड़ी का हवाला पेश किया अहमद सईद का, कि उसने कहा कि वो असलाफ को बुरा भला कहते हैं शिये, और असलाफ को बुरा कहने वाला जो आदमी है वो उसका दीन बातिल हो जाता है। मैंने ये वाला पेश किया। फिर बात चली कि आया अकीदा किसका था? शियों वाला। शियों वाला अकीदा मसूद उस्मानी का है, शियों वाला अकीदा आपका है, शियों वाला अकीदा जो है आपके अमीर साहब के तरोड़ी का है। क्या? कि रूह का जिसका ताल्लुक ना मानना। भाई यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात की बात है, मैं इसको मानता हूँ, लेकिन जब आपने उस अकीदे की बात की चुके, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका उसके साथ इश्तिराक किया है। आपका शियों के, आपने कहा आपका अकीदा शियों वाला है। मैंने महज इस बात का जवाब देने के लिए कि वे शिये रूह का जिस्म के साथ ताल्लुक नहीं मानते, तो आप रूह का जिस्म ताल्लुक मानते हैं मरने की बात मैंने इसलिए पेश किया। नौज़ बिल्लाह, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजाब याफ्ता नहीं मानता कि आप सल्लम को अजाब हो रहा है। और फिर देखो आपने पहले कहा कि हमने अहले सुन्नत का लफ्ज़ लिखा है, हम कहते हैं देवबंदी क्यों नहीं? आज तो हनफियत को भी छोड़ दो। क्या हनफी होना जो है अहले सुन्नत में दाखिल नहीं है? देवबंदी होना है उसमें दाखिल नहीं है? आपको शर्म क्यों आती है? फिर देखो इसने अपनी पहले टर्म में कहा था कि अहले सुन्नत तो बहुत है, उसमें हयाती भी है, उम्मती भी है, बरेलवी भी। देखो बरेलवियों को अहले सुन्नत कह रहे हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए, हम तो बरेलवियों को अहले सुन्नत से खारिज मानते हैं और आपको भी अहले सुन्नत से खारिज मानते हैं। अगर आप अहले सुन्नत हैं, आप मुद्दई बन जाओ, दलाइल पेश करो कि अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वफात के बाद आपकी रूह का आपसे बिल्कुल ताल्लुक नहीं है। अहले सुन्नत का अकीदा पेश करो। अगर आप अहले सुन्नत हो, जरूरत है भाई वक्त ज़ाया न करो, इसी लाभ गुजाब में वक्त काफ़ी हो रहा है। दलाइल दो या दलाइल लो, दो रफी बात है। अगर आप मुद्दई बन सकते दलाइल दो, अगर आप नहीं बन चाहते, मुझे मुद्दई बनाना चाहते हैं, आप कहते हो मैं देवबंद नहीं हूँ। खुद कहता है कि हम उलमा देवबंद की तशरीहात को लेते हैं। तशरीहात को लेना फिर लो इस तशरीह, क्या मुसीबत है? क्यों नहीं लेता? यही तो पूछना चाहता हूँ तुझसे, तू लेता क्यों नहीं उलमा देवबंद की तशरीह को? अगर उलमा देवबंद की तशरीहात को लेते हो, जिस बर्तन में खाते हो पेशाब क्यों करते हो? मैं यही तो पूछना चाहता हूँ। आप मुझे कह दो मैं देवबंदी नहीं हूँ, देख रहा मैं अभी दलाइल पढ़ूंगा, एक आयत पढ़ दो, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं आयत पढ़ूंगा, मैं हदीस पढ़ूंगा। शेख सरफराज साहब का हवाला पेश कर रहा है बार बार। मैंने कब कहा कि मैं कुरान की आयत नहीं पढ़ूंगा अपने अकीदे पर अगर मुद्दई पर?
हदीस नहीं पढ़ूंगा, इजमा नहीं पेश करूंगा। भाई आप मुझे मुद्दई बनाओ, अपने देवबंदी होने का इनकार करो, तो इंशाल्लाह देखना कि मैं कुरान की आयत भी पढ़ूंगा, मैं हदीस भी पढ़ूंगा, मैं इंशाल्लाह इजमा ही पेश करूंगा अपने काबर का कि जो है अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफिका अकीदा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफात के बाद जो है हयात हासिल है, रूह का जिस्म के साथ ताल्लुक है। आप या तो रूह के जिस्म के साथ आप सल्लम की रूह के जिस्म का ताल्लुक जो है उस पर या तो आयात पेश कर दें कि ताल्लुक नहीं है, मुद्दई बन जाए, या फिर जो है मुझसे दलाल ले लें कि भाई मुझसे दलाल तब लेने आप देवबंदी होने का इनकार कर दें। दो और भी बात है, मौलाना कह रहे हैं कि जो इस तरह है कान साफ कर लें, ये कर लें, वरना मैं आपको नहीं कहता, इस तरह की बातें जो है उलमा को ज़ेब नहीं देती। आप जो है दलील ले या दलील दें, बार बार वक़्त ज़ाया न करें। अब मौलाना अपने अकीदे पर या दलील देंगे या दलील लेंगे। अगर मुझसे दलील लेनी है इनकार कर दे कि मैं देवबंदी हूं। अगर खुद दलील देनी है, खुद दलील देनी है तो फिर वो आयत पढ़े जिसका ये तर्जुमा हो जो आपने लिखा है, आप अपना अकीदा में लिखो कि वफात के बाद नबी सल्लम की रूह के इसमें ताल्लुक है कि नहीं। बात हो रही पहले नहीं हो रही कि जी पहले ताल्लुक था या नहीं था। भाई दुनियावी जिंदगी जो है, आपकी दुनियावी जिंदगी से मुराद क्या है उसकी वजाहत करो ना। क्या दुनियावी जिंदगी से मुराद, इस तरह के उलमा देवबंद इसकी तशरीह की है। उलमा देवबंद फरमाते हैं कि दुनियावी जिंदगी का मतलब यह है हमारे यहाँ, अगर आप सल्लम को हासिल है कि वो दुनिया वाले जिस्म के साथ जिंदा है, कोई नया जिस्म नहीं मिला, और तुम कहते हो अपनी तकरीरों में कि आप सल्लम को नया जिस्म मिला, उसकी वजाहत आज क्यों नहीं करते? वजाहत करो ना, आज पता चले कि नया जिस्म कौन सा मिला है, वो नया नबी कौन सा बन गया। तो आप सल्लम तो आखिरी नबी है ना जी, नया नबी कौन सा बन गया, आज वजाहत करो। अगर वजाहत करनी है तो करो, नहीं करे तो कह दो मुझे अपने अकीदे का ही पता नहीं है। भाई या तो वजाहत लो या वजाहत दो, देखो ऐसी बात ना करो, दलाइल दो या लो, वक़्त ज़ाया ना करो साथियों का, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है आपकी। और फिर मुझे कह रहा है जी कि वजाहत हो चुकी है मेरे अकीदे की। भैया आप बताओ कि इन्होंने क्या अपना अकीदा बनाया, बताया कि आप सल्लम की वफ़ात के बाद रूह का जिस्म से ताल्लुक है, क्या बताया? अगर वजाहत किया, क्या वजाहत की? झूठ बोलते झूठ ना बोलो भाई, ये ठीक नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठ बोलना जो है मुनाफिकी है, तो भाई झूठ ना बोलो। आपने अपने किसी की वजाहत नहीं की कि भैया आप सल्लम की वफ़ात के बाद आप सल्लम की रूह का जिस्म के साथ ताल्लुक है या नहीं। फिर मैंने चित्रोड़े की जो किताब पेश की है और इसमें उसने कहा है कि असलाफ को बुरा भला कहना ये शियों का तर्ज है, शियों का जो है अकीदा है, और ऐसा आदमी दीन से निकल जाता है। आप देवबंदी भी कह रहे हैं अपने आप को, हम उनकी तशरीहात को लेते हैं, हम उनसे इल्म लेते हैं, लेकिन साथ ये भी कह रहा है कि जी जो है देवबंदी होना क्या है, देवबंदी होना क्या है, भाई दो ही बात। हाँ, और देखो इन्होंने झूठा हवाला पेश किया पहले चित्रोड़ी का कि उन्होंने यूं लिखा है, किताब इनके पास है नहीं। देखो मैंने किताब दिखाओ, कहते आप अपनी टर्न पूरी करो, किताब दिखाई इन्होंने नहीं दिखाई। देखो जो आदमी आपके सामने बैठे झूठ बोल रहा है, काल को मिंबर पर क्या झूठ बोलेगा, कितना बड़ा बोलेगा। इसने हवाला पेश किया कि चित्रोड़ी सामने यूं लिखा है, यूं नहीं लिखा। मैं कहता हूँ आप हवाला पेश कर दो। अगर डॉक्टर मसूद उस्मानी का अकीदा वो हुआ जो मेरा है, ठीक है, मैं झूठा, अगर आपका हुआ तो वो झूठा, आपका हुआ तो आप झूठे, दो और भी बात है। इसलिए भाई उलझाने की बात ना करो। तो यही मालूम कर लेते हैं फिर आज कि मसूद उस्मानी का अकीदा क्या है। देख लो, अगर मसूद उस्मानी आप सल्लम के इंतकाल के बाद, आप सल्लम की वफात के बाद, मैं वफात के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप सल्लम की वफात हुई, जगह हयात क्या है बात का, अगर उस्मानी इस बात का कायल है कि आप सल्लम की वफात के बाद रूह का जिस्म के साथ ताल्लुक है, फिर तो उस्मानी मेरे अकीदे का हुआ। अगर वो नहीं, फिर तेरे अकीदे का हुआ, फिर तो मुझे इल्जाम क्यों देते? भाई वजाहत करो, वक़्त ज़ाया नहीं करना, अपनी दलील देनी है या दलील लेनी है। अब बार बार वही लाफ गुजाफ नहीं करनी, वक़्त ज़ाया नहीं करना। इनकार करो देवबंदी होने का या इकरार करो। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा इन्नकुम बअद ज़ालिका लमय्यितून, सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। मुहतरम, बार बार चित्रोड़ी साफ दोस्त अहबाब और मेरी रिकॉर्डिंग भी गवाह है कि मैंने
मौलाना सरफराज खान साहब सफदर का कैसे नाम लिया, और ये ऐसे नाम ले रहे हैं जैसे अपने मुलाजिम का नाम लेते हैं। मौलाना हया करें, बकौल जो इबारत आपने पेश की है वो असलाफ में से हैं, वो असलाफ में से हैं। अल्लामा अहमद सईद खान साहब असलाफ में से हैं, अकाबरीन में से हैं। वो एक वक़्त के इमाम हैं और उनका नाम ऐसे लेना बकौल आपकी ही इबारत पेश करने के शियों के रास्ते पे आप हैं और दीन से निकल चुके हैं। तौबा तो आपको करनी चाहिए जो चित्रोड़ी कर रहे हैं। इसलिए मौलाना एहतियात से बात करें। जब हमने मौलाना सरफराज खान साहब सफदर मुकम्मल सही नाम ले रहे हैं तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप भी हमारे आलिम का ऐसे नाम लें। मुझे पता है कि आप ऐसे नाम क्यों लेते हैं कि जिसने कुरान को आके वाज़े किया है, कुरान की आयात से आपकी अकीदों की धज्जियां बखेर के रख दी हैं, इसलिए आपको तो अंदर जलन होगी, आपने नाम ऐसे लेना ही लेना है। लेकिन हमारे अंदर हौसला है, हम इंशाअल्लाह ऐसी बेअदबी वाली बात नहीं करते। हमने अदब के साथ बात की है और अब तक अदब के साथ बात कर रहा हूँ। मैंने मौलाना को कहा और उधर कहते हैं कि हमने ये पेश कर दिया, वो पेश कर दिया। मौलाना उसके मुताबिक शियों की जो इबारत या मौलाना सईद खान साहब की किताब के मुताबिक आपने कहा कि उसका तो ईमान भी चला जाता है।